अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपको अपने चैनल कंप्यूटर टेक एंड सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास फर्स्ट ईयर के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के MCQs के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी पुराने पेपर्स हुए थे हम बारी बारी सबको सॉल्व कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हमारी आज की ये 9वीं वीडियो है इस सीरीज़ में। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद नवीद अंजुम है और मैं कॉलेज में एज ए लेक्चरर ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 2021 का। ठीक है, 2021 का पेपर आज हम देखेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से MCQs आए थे। हम बारी बारी उन सब को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने पहले MCQs की तरफ। 2021 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नोन एज। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को और क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को हम साइबर बैंकिंग, लोकल बैंकिंग, रिमोट बैंकिंग या ऑफलाइन बैंकिंग, हमारे पास ये ऑप्शन हैं। तो इन सब ऑप्शन में से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का दूसरा नाम साइबर बैंकिंग भी है। ठीक है, साइबर बैंकिंग हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। साइबर बैंकिंग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा MCQs हमसे पूछा गया है, द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन CPU इज़ कॉल्ड। कि CPU के अंदर जो आर्जी स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, CPU हमें पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो हमारे पास किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो CPU के अंदर एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। उस एरिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। रोम कहते हैं, रैम कहते हैं, DRAM कहते हैं या रजिस्टर कहते हैं। आप देखें, रोम CPU के अंदर नहीं होती, रैम भी CPU के अंदर नहीं होती, DRAM ये भी रैम की टाइप है, ये भी CPU के अंदर नहीं होती। रजिस्टर एक छोटी सी अमाउंट ऑफ स्टोरेज है जो CPU का पार्ट होती है, CPU के अंदर होती है। ये क्या होती है? आपके पास CPU के अंदर डाटा को स्टोर करती है फॉर द टाइम बीइंग, आर्जी तौर पे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रजिस्टर्स। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। MCQ नंबर 3 में पूछा गया है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ 2 पीसीज ऑफ डाटा। के 2 पीसीज ऑफ डाटा के कंटेंट्स को कंपेयर करने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं? ठीक, कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है? तो हमारे पास देखिए, मेमोरी में डाटा जस्ट आप टेम्परेरी तौर पे स्टोर करते हैं, कंपैरिजन के लिए नहीं होता। कंपैरिजन का मतलब प्रोसेसिंग करना, कि आपका डाटा कंपेयर कर रहे हैं आप। कंट्रोल यूनिट जस्ट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, आपका जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। कंप्यूटर क्लॉक भी नहीं होगी। और ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसका हम ALU भी कहते हैं। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपके पास, इसमें अरिथमेटिक यूनिट होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और जो लॉजिकल यूनिट है वो होता है कंपैरिजन के लिए। डाटा के रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है लॉजिकल यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ALU। लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल इसमें पूछा गया, अ वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। कि वो वायरस जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है, उस वायरस को क्या कहते हैं? तो ये MCQ बार बार आ चुका है काफ़ी दफ़ा पेपर्स में। बग, बॉम्ब या वैक्सीन या फिर वर्म। ठीक है, तो जो वायरस बार बार कॉपी करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उसके कहते हैं वर्म। चौथा ऑप्शन इसका ठीक होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंटरिंग पॉइंट इन MS विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कौन सा पॉइंट, किस जगह से हम एंटर करते हैं अपने विंडोज़ के अंदर? तो इसमें देखें, डेस्कटॉप है, एक्सप्लोरर है, MS माई कंप्यूटर है या माई डॉक्यूमेंट है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम कंप्यूटर के ज़रिए इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटरिंग पॉइंट है।
हमारे पास ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, राइट चॉइस, डेस्कटॉप। लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऑल डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन, कि जो भी फाइलें हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर की जाती हैं, कहाँ पे स्टोर होती हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, माई डॉक्यूमेंट्स, टेम्परेरी फाइल्स, सिस्टम ट्रे या रिसाइकल बिन। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन है रिसाइकल बिन। आप जो भी डाटा फाइल्स डिलीट करते हैं कंप्यूटर से वो कहाँ जाके सेव होती हैं, वो सेव होती हैं रिसाइकल बिन से, रिसाइकल बिन में। ठीक है, रिसाइकल बिन से हम फाइल्स को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो उन फाइल्स को रिस्टोर भी कर सकते हैं। आपकी फाइल्स ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल हालत में चली जाएंगी। ठीक है, वहाँ पर दोबारा जाके आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसी लोकेशन पे जहाँ से आपने उसको डिलीट किया था। ठीक है, तो हमारे पास डिलीटेड फाइल कहाँ पे सेव होती है, रिसाइकल बिन में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रिसाइकल बिन। चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन मेन्यू प्रोवाइड्स हेडर एंड फुटर ऑप्शन। ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसका जस्ट हम एमसीक्यू देखेंगे, टूल्स, व्यू, एडिट, इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर है इंसर्ट। इंसर्ट आपके पास टैब है जहाँ पे हमारे पास हेडर फुटर ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल, विच ऑफ द गिवन इज अ स्प्रेडशीट। इसमें से कौन सी चीज़ है जो स्प्रेडशीट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का सवाल है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। इसमें राइट ऑप्शन है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल हमारे पास पूछा गया है, इन वेब एड्रेस www.education.com, education.com इज़ के इसमें जो पार्ट है education.com, इसको क्या कहते हैं। तो इस पार्ट के ऑप्शन देखें आप, यूज़र नेम कहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। टेक्स्ट फाइल, ये भी नहीं होगा। प्रोटोकॉल, नहीं। प्रोटोकॉल HTTP, FTP, HTTPS, ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे IP है, TCP है, ये सब प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे डोमेन नेम एक बचता है, डोमेन नेम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा education.com, जो आपको बताती है कि ये जो है वेबसाइट किस तरह की है, मतलब कि डोमेन इसकी क्या है। एजुकेशन वेबसाइट है .com। ठीक है, कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है ये। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल में पूछा गया है, हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट, कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, एक बाइट हमारे पास होता है, देखें एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक बिट क्या होता है, बिट हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यू कैन से स्टोरेज है इन द कंप्यूटर। बिट हमारे पास जैसे होता है 0-1 बिट होता है। ठीक है, अब 4 बिट मिलते हैं तो निबल बनता है और 8 बिट मिलते हैं तो बाइट बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8, ऑप्शन डी, यानी कि 8 बिट्स के मिलने से आपके पास एक बाइट बनता है। तो इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। 11वें सवाल में हमसे पूछा गया है, द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम इज सेटल्ड ड्यूरिंग, के आपने SDLC पढ़ा था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसमें हमारे पास के प्रॉब्लम का जो स्कोप है, फिजिबिलिटी है, वो किस स्टेज पे देखी जाती है। ठीक है, फिजिबिलिटी, स्कोप मतलब फिजिबिलिटी के प्रॉब्लम फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, उसका सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है, उसके कंस्ट्रेंट क्या होंगे, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें लिमिटेशन है, वो सब किस स्टेज में जाके देखा जाता है। डिफरेंट स्टेजेस हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, नहीं। इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग, उसको लगा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा देखेंगे हम। सिस्टम टेस्टिंग, नहीं। जब सिस्टम लगा चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, उस टाइम थोड़ा उसकी स्कोप देखेंगे हम। ठीक है, फिजिबिलिटी देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। तो इसका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी पे चलते हैं। सिस्टम कोडिंग, कि जब हमने सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसकी कोडिंग करना स्टार्ट कर दी, तो तब हम थोड़ा देखेंगे कि वो फिजिबल है कि नहीं, उसको लगाना हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सी में नहीं होगा, तो इसमें है लास्ट ऑप्शन देखें, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि जब आप इब्तदाई मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं तब आप उसका स्कोप चेक करते हैं, कि स्कोप आपका सेटल करते हैं कि ये प्रॉब्लम फिजिबल है, इसको सलूशन करना पॉसिबल है,
उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो मीट कर लेंगे हम लोग, सब रिक्वायरमेंट हमारे पास पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो वो सब चेक होता है ऑप्शन डी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। 12वां सवाल हमारे पास पूछा गया है विच इज़ नॉट लैन प्रोटोकॉल। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा इसमें से नहीं है। तो लैन के 3 प्रोटोकॉल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले डिटेल के साथ। ARCNet, ईथरनेट, टोकन रिंग, ये तीनों लैन के प्रोटोकॉल हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वाईमैक्स लैन का प्रोटोकॉल नहीं है, ये वैन का प्रोटोकॉल है। मोस्टली वैन में इस्तेमाल होता है और अक्सर मैन में इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में और वाइड एरिया नेटवर्क में आपका इस्तेमाल होता है वाईमैक्स। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन डी होगा। ये लैन का प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि ये मैन का या वैन का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। 13वां सवाल में पूछा गया है विच OSI लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स यूज़र एप्लीकेशन। ठीक है, कौन सी लेयर है जो डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो यूज़र एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में तो डाटा हमें प्रेजेंट किया जाता है। एप्लीकेशन में हमारे पास डाटा इंक्रिप्शन में, डिक्रिप्शन, वो सब काम कहाँ पे होते हैं, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, वो सब काम होते हैं एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। मैंने आपको पहले भी बताया कि OSI मॉडल से आपका एक MCQs लाजमी आता है पेपर में। ठीक है, लाजमी आता है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, कोई ना कोई MCQs में से आ जाता होता है। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 में पूछा गया था एम्पलीट्यूड इज़ मेजर्ड इन। ठीक है, अब देखें पहले हमारे पास सवाल आता था कि एनालॉग सिग्नल किस में मेजर होता है, फिर आता था फ्रीक्वेंसी किस में मेजर होती है, अब आ गया है एम्पलीट्यूड किस में मेजर होता है। ठीक है, ये भी एनालॉग सिग्नल की प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। तो ये किस में मेजर होता है, ये हमारे पास साइकिल है, साइकिल में बिल्कुल भी नहीं होगा, साइकिल होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, और फेज़ भी नहीं होगा। वोल्ट्स और हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के लिए है, वोल्ट्स इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपके पास आ जाए सवाल एनालॉग सिग्नल इज़ मेजर्ड इन, फिर भी वोल्ट है, और अगर आ जाए एम्पलीट्यूड इज़ मेजर्ड इन, फिर भी वोल्ट्स है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वोल्ट्स। चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। 15वें सवाल में हमसे पूछा जा रहा है विच कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर लाइन्स ऑफ साइट। लाइन्स ऑफ साइट का मतलब है कि आमने सामने होना, कि कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है जहाँ पे हमारे जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनका आमने सामने होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपके पास टावर्स हैं, 2 टावर्स आमने सामने होंगे तभी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि टावर्स को हमेशा ऊंची जगह पे फिट किया जाता है, या तो बिल्डिंग के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर, या फिर एरिया से बहुत ऊंचे करके लगाए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े खंभे होते हैं टावर्स। तो यहाँ पे ये लाइंस ऑफ साइट किस कम्युनिकेशन में चाहिए होती है, तो ये हमें चाहिए होती है जी कोक्सल केबल में बिल्कुल भी नहीं, ट्विस्टेड पेयर केबल में बिल्कुल भी नहीं, फाइबर ऑप्टिक में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये तो केबलें हैं, ये तो ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है, इनमें ये तीनों ज़मीन के अंदर हैं या ज़मीन से ऊपर हो सकती हैं केबल्स। ठीक है, यहाँ पे लाइंस ऑफ साइट नहीं होती, बिल्डिंग के अंदर से भी जाती हैं, बिल्डिंग के बाहर से भी, बिल्डिंग के साइडों से भी ये ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। चौथा ऑप्शन देखिए माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है लाइंस ऑफ साइट के सोर्स और डेस्टिनेशन का आमने सामने होना, 2 कम्युनिकेशन जो साइट्स हैं उनका आमने सामने होना ज़रूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो हमारे 2021 का पेपर सवाल नंबर 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक से पुरानी वीडियोस देख के उनके बारे में डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके MCQs को डिस्कस कर सकते हैं 1 बाय 1। ओके, तो हम इंशाल्लाह सब क्वेश्चंस को वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पुरानी वीडियोस लाजमी देखा करें। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि आपका जो बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता यहाँ पे, जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, उनको पहले से एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो उनको पुरानी वीडियोज़ के ज़रिए आप देख सकते हैं। बाकी फिर भी कोई आपका मसला है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।